स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को जियोलाइट्स के यूज करके हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास परमानेंट हार्डनेस जो है वो किस तरह से आती है कि हार्ड वाटर जो होता है, हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है वो किस तरह से आता है कि हमारे पास वाटर में अगर मैग्नीशियम के और कैल्शियम के आयंस आ जाएं, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में इनकी। और परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या कौन से आयंस में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, सल्फेट और क्लोराइड्स, ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड्स अगर ऐड हो जाएं वाटर में तो हमारे पास वाटर हार्ड हो जाता है। और वो परमानेंट हार्डनेस कहलाती है जिसमें हमारे पास सल्फेट्स या क्लोराइड्स हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम जो है वो इसके अंदर जो है वो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है एक प्रोसीजर, वो कहलाता है परम्यूटेड प्रोसेस। इसको हम कहते हैं परम्यूटेड प्रोसेस, ठीक है, परम्यूटेड प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं परम्यूटेड, और इसको प्रोसेस को हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कहते हैं। परम्यूटेड क्या होती है? परम्यूटेड को हम जो है वो आम लफ्जों में कहते हैं जियोलाइट्स, ठीक है, इनको जियोलाइट्स कहते हैं। और जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो सोडियम के या हमारे पास जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर हम इनके एनालिसिस करें तो ये जो हमारे पास जियोलाइट्स होते हैं इनमें हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। ये हमारे पास होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स किस चीज के होते हैं? ये हमारे पास होते हैं सोडियम के, Na सोडियम के लिए, सोडियम के और पोटेशियम के जो है वो कॉमनली हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो होते हैं उनकी जो है तो वो हमारे पास जो है वो उनका पूरा एक जो है वो फ्रेमवर्क सा या जाल सा कह देते हैं, हमारे पास जो है वो इसका पूरा सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है। ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी रेजिन्स के तौर पे ये हमारे पास आ जाते हैं। अब रेजिन्स क्या होते हैं? हमारे पास नेचुरल जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं उन जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारे पास जो है वो रेजिन्स के जो है वो फॉर्म में आ जाता है, रेजिन बीड्स के फॉर्म में, ठीक है। अब रेजिन बीड्स जो है वो हमारे पास जो है वो एक थिक सा जो है वो सब्सटेंस होता है, और वो जो है वो विशेष सा होता है, यानी कि वो गाढ़ा सा एक थिक सा सब्सटेंस होता है और जो है स्टिकी सा होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारे पास जो है वो जियोलाइट्स मौजूद होते हैं, सोडियम के और पोटेशियम के, ठीक है। तो हम देखते हैं सोडियम के जो है अगर हम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज कर रहे हैं जिसको हम परम्यूटेड भी कहते हैं, हम इसका अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये इसके सोडियम के आयन आएगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये इसका आ गया एल्यूमिनियम सिलिकेट, हम यहाँ लिखते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव इसका आयन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या सोडियम का जियोलाइट, ठीक है। हम जो यहाँ मेंशन करेंगे हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, सोडियम जियोलाइट, ठीक है, हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास जियोलाइट है सोडियम का। तो हम यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास हार्ड वाटर था, ठीक है, वो हमने यहाँ से डाला, हमने ऐड किया इस कॉलम में, ये कॉलम है हमारे पास, इसमें हमने जो है वो हार्ड वाटर ऐड कर दिया, हार्ड वाटर ऐड किया। अब ये जो हमारे पास ब्राउनिश सब्सटेंस नजर आ रहा है इसको हम जो है वो क्लोज करके जूम करके देखें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से जो जियोलाइट, सोडियम के जियोलाइट्स हैं, ठीक है। यानी जियोलाइट हमने कहा रेजिन्स होते हैं, तो रेजिन्स का देखो, ये रेजिन का जो है ये हमारे पास आ गया एक हमारे पास जो है वो एक रेजिन हम देख रहे हैं कि आयन एक्सचेंज कॉलम, ये आयन एक्सचेंज, इसमें आयन्स एक्सचेंज होंगे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के आयन, सोडियम जो है वो कैल्शियम के आयंस ले लेगा और कैल्शियम जो है वो सोडियम के आयंस ले लेगा, यानी आयन एक्सचेंज कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो इस रेजिन के या जियोलाइट के साथ अटैच्ड है, एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ अटैच्ड है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जाएंगे तो जो कैल्शियम के हमारे पास आयंस होंगे, या हम इसको इधर इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कैल्शियम सल्फेट था, ठीक है, ये डिजोल्व फॉर्म में था हार्ड वाटर के अंदर, इसी की वजह से जो है वो हार्डनेस आ रही थी, ठीक है। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो है वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ये रेजिन मौजूद होगा, या हम कहते हैं सोडियम का जियोलाइट मौजूद होगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम का जियोलाइट हमारे पास यहाँ मौजूद था। और हुआ क्या कि आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। किस तरह से आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे कि ये जो हमारे पास सोडियम जियोलाइट था, इसका जो जियोलाइट है वो कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएगा, कैल्शियम के साथ जो है वो जियोलाइट अटैच हो गया, ठीक है। और एक उन्होंने एक इनसॉल्युबल सी एक जो है वो प्रोडक्ट बना ली। और दूसरी चीज हमारे पास जो बनेगी वो क्या बनेगा, वो हमारे पास आ गया सोडियम का सल्फेट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, क्योंकि
कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है। तो ये हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कैल्शियम का जियोलाइट बन गया, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ये हम कह देते हैं कि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है जो हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, और हम ये कहते हैं कि जो सोडियम सल्फेट बनता है ये वाटर में डिसॉल्व होता है, और सोडियम आयंस जो है वो हार्डनेस कॉज नहीं करते, वो सॉफ्ट बना देते हैं वाटर को। तो हम देख रहे हैं ये जो कॉलम है हमारे पास, जो लंबा सा कॉलम आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आयंस जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं। कैल्शियम ने क्या किया, जियोलाइट के आयंस ले लिए, और सोडियम ने जो है वो सल्फेट के आयंस कैल्शियम से ले लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसमें जो है वो इनसॉल्युबल कैल्शियम जियोलाइट, ये हमारे पास देख रहे हैं कि कैल्शियम जियोलाइट बन गया, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट बन गया, और सोडियम के आयंस आ गए, सोडियम के आयंस जो है वो सल्फेट आयंस पकड़ के और जो सोडियम सल्फेट बना लिया। अब जो सॉफ्ट वाटर होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमें हासिल हो गया सॉफ्ट वाटर। इस तरह से परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या मौजूद हो, हमारे पास मैग्नीशियम का मौजूद हो, हम देखते हैं ये मैग्नीशियम का क्लोराइड अगर हमारे पास यहाँ मौजूद था, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सोडियम का जो जियोलाइट था उसमें, इसके अंदर जब हमने हार्ड वाटर ऐड किया तो कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम का जो क्लोराइड मौजूद था हमारे पास, जो वाटर में मौजूद था, जिसकी वजह से हार्ड वाटर बन रहा था, तो हम देखते हैं कि जब इसको इस कॉलम में ऐड किया गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है मैग्नीशियम का जियोलाइट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम का जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट आ गया। इसको हम लिखेंगे ट्वाइस, क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है। और हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया सोडियम का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के वाटर में मौजूद होने से वाटर जो है वो हार्ड नहीं होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब सॉफ्ट वाटर आ गया, और जो है वो हार्डनेस जो कॉज कर रहे थे यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, ये रिमूव हो गए। तो हमारे पास क्या चीज बच गई, हमारे पास सॉफ्ट वाटर बच गया, ठीक है। तो ये जो सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट्स हैं, हम देखते हैं कि ये जब ये हमारे पास रह जाते हैं इस कंटेनर में या इस कॉलम में, तो इनको भी हमें अब रिमूव करना होगा। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो वापस सोडियम जियोलाइट जनरेट कर लेते हैं। ये सोडियम जियोलाइट हम कैसे जनरेट करते हैं, हम इसी सिस्टम में जो है वो ऐड करते हैं जहां पर हमारे पास कैल्शियम का जियोलाइट अब मौजूद है, ठीक है। कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, हम यहाँ कैल्शियम की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम का जियोलाइट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट वाटर, यानी सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट, इसका जो है वो हम जो है वो सोल्यूशन जो है वो हमने इसमें ऐड किया, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हमारे पास यहाँ पे वापस जो है वो आयन का एक्सचेंज हो जाएगा फिर से आयन एक्सचेंज कॉलम में, और क्या होगा कि हमारे पास वापस जो है वो सोडियम का जियोलाइट बन जाएगा, और हमारे पास जो कैल्शियम है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है अब ये वाटर में एडेड नहीं है, इसका सोल्यूशन मौजूद है, तो इसके सोल्यूशन को जो है वो हम रिमूव कर लेंगे आसानी से, ठीक है। और अब जो है ये हमारे पास प्रिपेयर्ड है ये सिस्टम कि हम इसको फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या किया, हमने जो है वो जो रेजिन था सोडियम का जो जियोलाइट था उसको हमने रीजेनरेट कर लिया, दोबारा हमने बना लिया उसको, यानी यूज हो गया था एक दफा, हमारा कॉलम जो है वो फिल हो गया उससे, किससे, कैल्शियम जियोलाइट से या मैग्नीशियम जियोलाइट से। तो हमने उसमें सोडियम क्लोराइड डाला, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला, तो हमारे पास वापस आयन एक्सचेंज हुआ, और वो क्या हुआ, हमारे पास दोबारा से सोडियम का जियोलाइट बन गया, जो अब दोबारा प्रिपेयर्ड है हमारे पास कि हम उसको फिर से कर सकें यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हमारे पास अब बैलेंस्ड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बी जो हमारे पास है, जो आयन एक्सचेंज की इक्वेशंस हैं, हम इनको भी बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 है जियोलाइट्स, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके अलावा ये वाली इक्वेशन, इसमें भी हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने जो है वो परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया, जियोलाइट्स चूज करते हुए हमने जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया है, और ये हमारे पास एक इफेक्टिव मेथड आता है, क्योंकि हम इसमें से जो है, और एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट मेथड भी होता है। किस वजह से, क्योंकि जो हमारे पास सोडियम जियोलाइट था वो हमारे पास वापस जो है वो रीजनरेट हो गया।